हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6B के 8 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। हमें थेल्स की प्रमेय से सिद्ध करना है। क्या करना है कि कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमारे क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। हमें इसका मध्य बिंदु लेना है किसी एक भुजा का। तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरा मध्य बिंदु है। किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर, इसका मैंने मध्य बिंदु लिया है। तो अब इसको इसके समांतर खींच सकता हूँ। इसके समांतर तो खींच नहीं पाऊंगा रेखा में, तो इसके समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर मैंने रेखा खींच दी, तो ये जो इस बिंदु पर काटेगा। तो ये पूछ रहा है कि तीसरी भुजा को समद्वित करेगा। ये पॉइंट मान लीजिए डी, ये पॉइंट मान लीजिए ई। समझिए सवाल क्या कह रहा है कि ये मेरा एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है। मैंने डी से बी सी के समांतर एक डी ई रेखा खींची। डी से बी सी के समांतर क्या रखी, एक डी ई रेखा खींची। जब डी ई रेखा खींची तो बिंदु ई पर काटी है ए सी को। तो क्या ए ई बराबर ई सी होगा? समद्विभाजक का मतलब मैं क्या होता है बता चुका हूँ आपको कि जो समान दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या बोलते हैं? हम समद्विभाजक बोलते हैं, चाहे कोण हो चाहे भुजा हो। तो ये जो पॉइंट है इस ए सी को समान दो बराबर भागों में बांट रही है। समान दो बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि ए ई बराबर हो जाए किसके? ई सी के। हमें ये सिद्ध करना है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपये हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। इसको मुझे 2 लोगों में बांटनी है, वो भी कैसे कैसे? बराबर बराबर। कितने होंगे? एक को 5 आएंगे, एक को 5, तो ये तो बराबर बराबर होंगे। तो उसी प्रकार मान लीजिए ये जो है पूरी 10 की है, तो अगर ये इसका मध्य बिंदु बनेगा तो ये 5 की होगी और ये 5 की होगी। और 5 को मैं आपस में कह सकता हूँ बराबर लिख सकता हूँ। तो ए ई बराबर ए सी होगा। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम। दिया है, क्या दिया है कि डी ई समांतर है बी सी के। ये चीज़ हमें दी है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए ई बराबर है ई सी के। देखो दिया है या ज्ञात है एक ही बात होती है, उसमें कन्फ्यूजन मत रहना, ठीक है। अब आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति क्या है? हमें थेल्स की प्रमेय लगानी है, ठीक। चूंकि ए डी बट ऐसे सकते हैं हम, ए डी बराबर है डी बी के। क्यों? क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तब क्या होगा? ए डी बराबर किसके होगा? डी बी के होगा। तो आते हैं थेल्स की प्रमेय पर। अब थेल्स की प्रमेय से, अच्छा इसको समीकरण नंबर 1 और दे देते हैं हम। अब थेल्स की प्रमेय कौन सी लगानी है हमें? देखो ए डी और डी बी का अनुपात हमें चाहिए। किस किस का अनुपात चाहिए हमें? ए डी और डी बी का। तो ए डी बट्टे डी बी लगाएंगे हम। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर किसके होगा? ए ई बट्टे ई सी के होगा। और ए डी किसके बराबर है? डी बी के। या डी बी किसके बराबर है? ए डी के। इन दोनों को मैं किसी एक में रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए डी को मैं क्या लिख दिया,
डी भी लिख लिया। कहाँ से आया ये मेरे पास आया समीकरण 1 से, ठीक है। डी बी से डी बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा यहाँ पर, 1 बराबर ए ई बट्टे ई सी, यही बचेगा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और क्या कर लेते हैं, कैंची गुणा। जब कैंची गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए ई बराबर किसके, ई सी के। ए ई बराबर किसके आ जाएगा, ई सी के। यही में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो कह सकते हैं अतः ई ए सी का मध्य बिंदु होगा। यही चीज़ तो मैं सिद्ध करनी थी कि ए ई बराबर किसके आ जाए, ई सी के, और ए ई बराबर ई सी के क्या है, आ चुका है। तो आ चुका है तो क्या हुआ, ई ए सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। हमें दे रखा है कि डी ई समांतर किसके, बी सी के। डी समांतर हो गया बी सी के, और ए ई बराबर है ई सी के। ए ई सिद्ध करना है हमें, ए ई बराबर है ई सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें जो डी मध्य बिंदु दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डी बराबर है किसका, डी बी का। चलो यहाँ पर लिख लीजिए दिया में, तथा डी ए बी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ए डी बराबर किसको, डी बी के। समीकरण नंबर 1 हमने लगाई थेल्स की प्रमेय। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। तो ए डी बट्टे डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब जो ए डी है वो किसके बराबर है, डी बी के। तो मैंने ए डी को क्या कर दिया, डी बी लिख दिया। डी बी से डी बी कटे कितनी बार, एक बार। क्या चूड़ा किया तो ए ई बराबर किसका आ गया, ई सी के। जब ए ई बराबर ई सी आ गया तो क्या होगा, ई ए सी का मध्य बिंदु होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। देख क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। मैं एक करा देता हूँ 10वां, और 11वां समझा दूंगा, आप कर सकते हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है, उसने क्लियर कर रखा है कि समलंब चतुर्भुज हमारे ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर होगा सी ओ बट्टे डी ओ। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 10वां। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं एक बार कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो उसमें भी जो 10वां सवाल है उसमें भी उसके विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे थे, ओ पर। इसकी कहाँ कर रहे हैं, ओ पर कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं और देखा है ए ओ बट्टे बी ओ बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ के। उसमें दर्शाना है, इसमें दे रखा है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। देखो उसमें क्या था, उसमें जो चीज़ दे रखी थी इसमें वो चीज़ यहाँ पर पूछी है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो चीज़ पूछी थी वो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दे रखी है। समझिए क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि जो ए बी सी डी ओ क्या है, समलंब है, और सिद्ध क्या करवा रहा है वो ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या कह रहा है, ए ओ बट्टे बी ओ तो हमें दे रखा है, सिद्ध क्या करवा रहा है कि ये समलंब है। देखिए बिल्कुल उल्टा है, सवाल एक ही है, कंडीशन भी एक ही है, लेकिन सवाल कैसा उल्टा है। ये चीज़ दे रखी 10 में, ये पूछी है, इसमें ये दे रखा और क्या पूछा है, ये पूछा है, तो बिल्कुल उल्टा है। मैं समझा दूंगा कैसे करना है, आप क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे। चलिए 10वीं पे आते हैं पहले हम। तो पहले चित्र बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, अगर आपको चतुर्भुज के बारे में जानकारी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चिंता मत कीजिए, संडे को मैं इसकी वीडियो लेके आ रहा हूँ।
उसमें आपके चतुर्भुज और त्रिभुज सब क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये लिख लीजिए ए बी सी डी। ए बी समांतर हो गए किसके, डी सी के। जो ये दो रेखाएं ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर होती हैं। अच्छा, इनके विकर्ण ओ पर काट रहे हैं। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ओ हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ओ। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 10, दिया है। दिया क्या क्या है, हमें दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर किसके, डी सी के। ये चीज़ हमको क्या कर रखा है, दे रखा है इतना चीज़। चलिए ये चीज़ दे रखी है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करवा रहा है ना, ए ओ बट्टे बी हो रहा सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, अब आते हैं हम उपपत्ति, पहले रचना पे आएंगे। देखिए यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है जिससे हम निकाल सकें कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर होगा सी ओ बट्टे डी ओ के। क्या कोई कंडीशन दिखाई दे रही है? तो ये रचना से हो सकता है। और इसका एक तरीका और है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था हम उसकी तरह भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग इसी के जैसा था। ठीक है, तो पहले हम 8 की तरह करते हैं, फिर उसको रचना के जरिए करेंगे। तो पहले ऐसे 8 के जरिए सीधे। देखिए हम दो त्रिभुज लेते हैं पहले। इसमें दो त्रिभुज कौन से, ए ओ बी ओ सी ओ डी, जिसमें आर यू 4 हो गए। तो एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ये वाला और एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ये वाला। दो त्रिभुज आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, हमें ये दो त्रिभुज लेने हैं। तो इसकी अगर बात करें पहले त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में, ए ओ बी और डी ओ सी में ये दो हमने त्रिभुज लिए। इनमें क्या क्या है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। कौन सा कोण है ये, शीर्षा विमुख कोण है ये। शीर्षा विमुख कोण हो गए। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, चूंकि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर किसके, डी सी के, तथा ए बी समांतर है डी सी के और ए सी इन्हें क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तथा ए सी इनको प्रतिच्छेदित करती है या प्रतिच्छेद कर रही है या करती है। तब क्या होगा, जब इनको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, तब क्या होगा, तब होगा कोण ए बी ओ ए, कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ या ए ओ ए बी बराबर होगा कोण डी सी ओ के, डी सी ओ के। ये कौन से कोण होंगे, ये होंगे हमारे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण, सॉरी ओ ए बी या बी ए ओ बराबर हो गया डी सी ओ के या ओ सी डी के। दो चीज बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, ये समरूप हो गए, डी ओ सी। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो अब क्या होगा, तो हम लगा सकते हैं थेल्स की प्रमेय। अतः
थेल्स की प्रमेय से जब हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, तो AO बट्टे BO, AO बट्टे BO। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इसकी कौन सी लूँगा, ये सॉरी, अगर ये भुजा ले रहा हूँ तो इस वाले त्रिभुज कौन सी भुजा लूँगा, मैं ये वाली लूँगा। तो CO बट्टे DO, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया हमारा इस सवाल को करने का एक तरीका। इसका भी एक तरीका और है, उसको ही समझाते हैं। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब है और AB समांतर है CD के। देखो समलंब चतुर्भुज क्या कहता है, समलंब चतुर्भुज की परिभाषा यही होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म, जिसकी भुजाओं का एक युग्म कैसा हो, समांतर हो। तो अगर AB समांतर CD है तो समलंब होगा, और अगर इसके समांतर ये हो जाएगी तो क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इन दोनों में इतना अंतर होता है। तो इसकी एक भुजा का एक युग्म, सॉरी दो भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया तो क्या होगा, ये हमारा समलंब चतुर्भुज होगा। सिद्ध करना में ये, तो हमने देखा त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में कि ये वाला कोण, कौन सा वाला, कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये। फिर मैंने देखा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि AB समांतर है CD के। AB समांतर किसके है, CD के समांतर है, और ये तिर्यक रेखा है, तो इसलिए ये कोण कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने यही बराबर दिखा दिया। तो थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम रचना से। तो रचना से कैसे करेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा वो रचना के हिसाब से ही होगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ पॉइंट D। चलिए रचना करते हैं हम। रचना क्या करेंगे और क्यों करेंगे, तो देखो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज ADC में, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ त्रिभुज ADC में, तो मैं क्या करता हूँ, इस DC के समांतर O से एक रेखा खींच लेता हूँ। कहाँ से, O से। तो मैंने O से एक रेखा हमने यहाँ से क्या किया, खींच ली, जो कि कहाँ मिल रही है, पॉइंट E पर मिल रही है। हमने ये रचना की। ठीक, क्योंकि अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक त्रिभुज देखना, यहाँ से ये वाला बन रहा है मेरा, मैं इसको आप दाब लीजिए, इस ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या बनेगा, लगभग ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये A, ये D, ये C, ये O और ये E, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हमने इसको भी हटा दिया, जो बीच से O और D मिल रहा है वो लाइन हमने हटा दी है। तो अगर हम इसमें, अगर ये इसके समांतर है, EO समांतर है किसके, DC के, या OE समांतर है CD के, तब क्या होगा, तब अगर हम थेल्स की प्रमेय लगाएं तो क्या होगा, AE बट्टे ED बराबर होगा AO बट्टे OC के। होगा। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल जाएगी, अगर ये इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, AB समांतर है DC के और DC समांतर है इसके, तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अगर तीन रेखाएं हमारी, माने चलिए 1, 2 और 3, इसको देता हूँ मैं फर्स्ट, इसको देता हूँ मैं सेकंड, इसको देता हूँ मैं थर्ड। अगर फर्स्ट सेकंड के समांतर है, फर्स्ट के समांतर है सेकंड के, और सेकंड थर्ड के समांतर है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली फर्स्ट के समांतर हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप। तो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस किसके समांतर होंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी।
तो अब मैं इसको दाब लेता हूँ, इस नीचे वाले पूरे पोर्शन दाब लेता हूँ। तो ऊपर क्या बनेगा, ए त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी बन जाएगा। इसमें भी हमें ये इसके समांतर होगी, तो ए ई बट्टे ई डी बराबर किसके होगा, बी ओ बट्टे डी ओ के। बस वहाँ से हो जाएगा फिर हमारा, ये तो सिद्ध करना है, बी ओ बट्टे डी ओ हो जाएगा। चलो देखते कैसे होता है। अब इसको हम करते हैं। रचना क्या किया मैंने कि ओ से डी सी के समांतर DC के समांतर एक रेखा EO खींची, या EO खींच, सही है, EO खींची मैंने, इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच ली। तो कुछ ये वाला त्रिभुज है, नीचे वाला त्रिभुज ADC कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो उपपत्ति में आते हैं हम। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC क्या कह रहा है, त्रिभुज ADC में थेल्स की प्रमेय से, सी दिया था, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय लाए तो क्या होगा, तो वह AE बट्टे ED बराबर होगा AO बट्टे OC के। समीकरण नंबर एक। एक चीज़ याद रखना आप लोग, हमने यहाँ पर त्रिज्या ADC, तो हमने जो भुजाओं का अनुपात लिया है वो कहाँ से लिया है, शीर्ष से लिया है। तो अब हम जो दूसरा त्रिभुज लेंगे उसमें भी भुजाएं कहाँ से लेंगे, हम शीर्ष से लेंगे, ठीक है। नहीं शीर्ष नहीं, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे ले, चलो शीर्ष से लेके लिख लेंगे हम। अब मैं बात करता हूँ इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ABD की। तो ये किस तरह का दिखेगा, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है D। ये लगभग कुछ इस तरह से दिखेगा, थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन समझिए आप। इसको दाब लिया मैंने, तो जो ऊपर का चीज़ है वो ऐसे दिखाई देगा। त्रिभुज ABD में थेल्स की प्रमेय से, या तो आपने जैसे यहाँ पर लगाइए इस वाले त्रिभुज में वैसे लगा लीजिए, या आप ऐसे लगा लीजिए। तो अगर हम शीर्ष से बात करूँ तो शीर्ष से क्या होगा, ED बट्टे AE, यही होगा, ED बट्टे AE बराबर DO बट्टे BO। ED बट्टे AE यहाँ से ले रहा हूँ मैं, या DE या ED एक ही बात है, और AE या EE एक ही बात है, बराबर DO बट्टे BO, यही होगा ना। तो मैंने यहाँ से लिया DE या ED, चलो DE लिख देते हैं, कन्फ्यूज मत हो आप लोग। DE बट्टे AE बराबर होगा DO बट्टे BO के। यहाँ पर मेरा क्या है, AE बट्टे ED है, यहाँ पर क्या है DE बट्टे AE, तो इसको पलट देते हैं हम। तो इसको ऊपर और इसको नीचे लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, AE बट्टे DE। अगर मैंने यहाँ पलटा है तो यहाँ भी तो पलटूंगा, DE को ED लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या होगा, BO बट्टे DO, समीकरण नंबर 2। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी AE बट्टे ED, यहाँ पर भी AE बट्टे ED, यहाँ पर AO बट्टे CO, यहाँ पर क्या BO बट्टे DO। तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो होंगी, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। अच्छा ये दोनों आपस में बराबर क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे रखे हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, AO बट्टे OC बराबर, या CO, यहाँ पर CO लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर BO बट्टे DO। अब हमसे मांगा क्या है, सिद्ध में हमसे मांगा है AO के नीचे BO चाहिए हमको। तो हम क्या करते हैं, इसको तो यहाँ पहुँचा देते हैं और इसको कहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ना। जैसे अगर हम ऐसे बोल दें, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे आ जाइए आप,
कैंची गुणा कर लेते हैं, ये तो समझ में आएगा आपके। तो हमने क्या किया, AO गुणा DO बराबर BO गुणा CO, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, हमें क्या चाहिए, AO के नीचे BO, तो ये गुणा में है तो इधर किस में आएगा, भाग में तो आएगा। तो AO बट्टे BO बराबर, ये गुणा में, ये कहाँ जाएगा, ये भी भाग में जाएगा, तो CO बट्टे DO। यही हमसे क्या करवाया है, सिद्ध करवाया है, यही तो हमसे सिद्ध करवाया था। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो, एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ये दूसरा तरीका रचना से। और जो ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। ये तो आपको सवाल से लिख लेना होता है, आपको एक सवाल होता है, उसमें मेन चीज़ देखी है कि हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है, जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वो हमें दिया है। सिद्ध क्या करवाता है, वो साफ लिखता है कि ये सिद्ध कीजिए, तो वो हमें यहाँ पे लिख देंगे। रचना की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बस उसको आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ से ये करना है। तो मैंने क्या किया, O से DC के समांतर एक रेखा EO खींची, त्रिभुज ADC में थेल्सी की लगाई मैंने, ये आ गया। त्रिभुज ABD में थेल्सी की लगाई, ये आ गया। दोनों को बराबर दिखा दिया, वहाँ से ये हो गया। अच्छा अब एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करना होगा कि कैसे भी करके AB समांतर DC के आ जाए, AB समांतर CD या DC के आ जाए। AB समांतर DC आ गई तो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाएगा, चतुर्भुज हमारा कैसा हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखो हमको रचना भी उसमें ही करनी होगी। यहाँ पर क्या लिखोगे, जो ये चीज़ यहाँ पर वो लिखोगे। सिद्ध में क्या लिखोगे कि ABCD एक समलंब है, बस ये चीज़ हमें नहीं लिखना है, ये चीज़ हमको लानी होगी। रचना सेम यही रहेगी, ठीक है। यहाँ तक लिख लेने के बाद अब मैं कराता हूँ उपपत्ति। आप देखिए उपपत्ति क्या करना होगा उसमें। उपपत्ति में क्या करना होगा हमें, देखिए हमें क्या दिया है, ये चीज़ दी होगी उसमें, ये सिद्ध करा जो चीज़ उसमें दी होगी, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना उस चीज़ को। तो AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे D हो गई, ये चीज़ में दी हुआ है, ठीक है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिख देते हैं हम दिया है, ठीक है। हमने पहले ही क्या कर रखा है कि O से DC के समांतर इसको खींच रखा है। तो अगर मैं त्रिभुज ADC में थेल्सी की प्रमेय लगाऊं तो क्या होगा, तो ये होगा फिर AE बट्टे ED बराबर होगा AO बट्टे OC के, यही तो होगा AO बट्टे OC के, हाँ यही हो जाएगा AO बट्टे OC के। तो इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मैं फिर लेता हूँ इसको, समीकरण 1 से जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था वो हम यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे कि AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे DO के, ये दे रखा है। तो इस CO को नीचे ले आ रहे, BO को वहाँ पर ले जाते हैं हम, तो क्या होगा AO बट्टे BO बराबर, AO बट्टे CO, AO बट्टे CO, एक मिनट रुको ना, हाँ ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या रखा है AO बट्टे OC दे रखा है, ये AO बट्टे CO, तो हम यहाँ पर भी CO को ले आते हैं, CO लिख लीजिए यहाँ पे। तो AO बट्टे CO बराबर होगा BO बट्टे DO के, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब एक चीज़ देखिए, देखो यहाँ पर भी AO बट्टे CO है, यहाँ पर भी क्या है AO बट्टे CO है, तो ये तीनों आपस में कैसे जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 और 3 से जब समीकरण 2 और 3 से दिखाएंगे तो क्या होगा कि AE बट्टे ED बराबर किसका हुआ AO बट्टे CO के,
और ये किसके बराबर होगा, BO बट्टे DO के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए AO बट्टे CO, AO बट्टे CO सॉरी AE बट्टे ED, AE बट्टे ED बराबर है AO बट्टे CO के और ये बराबर है BO बट्टे DO के। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर मैं पहले इस त्रिभुज की बात करूँ तो इतना कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और मैं इस त्रिभुज ABD की बात करूँ तो ये और ये कंडीशन सेट हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः ये कंडीशन कब होगी, जब EO समांतर हो DC के तथा EO समांतर हो किसके, AB के। जब ये इसके समांतर है और ये ही इसके समांतर है तब क्या होगा, तब AB समांतर हो जाएगी किसके, DC के। और अगर AE समांतर है DC के तब ABCD क्या होगा, एक समलंब होगा। भाई समलंब की परिभाषा क्या होती है, समलंब की परिभाषा होती है कि इसके समांतर ये आ जाए, यही तो परिभाषा होती है। तो वो चीज़ आ चुकी। ये आई कैसे, इसको मैं फिर से समझाता हूँ एक बार। यहाँ पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये चीज़ आप लोग चेंज कर लेना, ध्यान रखना, ये दो चीज़ आपको चेंज करनी है। इसको यहाँ रिप्लेस करना है और इसको यहाँ पर रिप्लेस करना है, इस चीज़ को हटा देना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए देखिए दिया है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, सिद्ध करना है ABC एक समलंब चतुर्भुज है। रचना हमने ये कर ली, ये चीज़ हमको दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रचना कर रखी है, इसलिए त्रिभुज ADC में हमने लगाई थेल्स की प्रमेय। ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, तब क्या होगा, AE बट्टे ED बराबर होगा AO बट्टे CO के होगा। मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर AO बट्टे BO है, यहाँ पर AO बट्टे CO है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। समीकरण एक मैंने फिर से लिया, CO को यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, हो गया। मैंने देखा कि यहाँ पर भी क्या है AO बट्टे CO, यहाँ पर भी क्या है AO बट्टे CO, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी। या अभी तक हम लिख लेते क्या कि AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO। हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO। देखिए या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए, सवाल दोनों सही होगा। अब एक चीज़ समझिए, ये चीज़ आई, ये चीज़ कैसे आई, जब ये इसके समांतर थी। अब हम इसकी बात करते हैं कि AE बट्टे ED और BO बट्टे DO कब हो सकता है, जब EO समांतर होगा AB के, तभी तो होगा। या ये दे रखा है तो ये दोनों समांतर होंगी। ये हमारी प्रमेय 6.2 है। कब, कि जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो जो दो रेखाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि EO समांतर है किसके, AB के। अगर EO समांतर है AB के और EO समांतर है DC के, तब क्या होगा, AB समांतर किसके हो जाएगा, DC के। और AB समांतर है DC के, तो अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो इन दो सवालों में, मुझे पता है इन दो सवालों में थोड़ी दिक्कत आप लोगों को आएगी। अगर पूरा समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। इसका कोई और सॉल्यूशन हम आपको देंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर देंगे हम आपको। ठीक है, धन्यवाद।